बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है हमारे वीक 4 का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि के सिलेक्ट का जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से काम करता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। इस लेक्चर को कवर करने के लिए, बेसिकली इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास दो लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर के अंदर हम के सिलेक्ट की जो है वो थ्योरी कवर करेंगे और उसके पार्ट बी में हम ये देखेंगे कि हम पिवट सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि बेसिकली पिवट क्या होता है। अच्छा, के सिलेक्ट प्रॉब्लम से मुतल्लिका जो आपके पास कोड्स हैं वो अवेलेबल है आपकी प्री लेक्चर एक्सरसाइजेज में, जो लैब 4 के अंदर मैंने ऐड कर दी हुई हैं। तो अब लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि के सिलेक्ट प्रॉब्लम है क्या चीज़। तो पहली बात तो ये एल्गोरिदम है, बेसिकली एक नया एल्गोरिदम हम इस वीक में देख रहे हैं। अब वो एल्गोरिदम किस मसले के लिए है, तो उस मसले को समझने के लिए पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक अरे है ए और उसका साइज एन है, और के एक ऐसा एलिमेंट है जो इस अरे के अंदर जो है वो 1 से लेकर एन तक हो सकता है। तो इंडेक्स देख लें इस टाइम पे कि हम जो है वो बात करते वक्त 1 से लेकर एन तक की बात करें, ना कि 0 से लेकर एन तक की बात करें। तो सिलेक्ट ए कॉमा के सिलेक्ट के एल्गोरिदम में अगर इनपुट में ए चला जाए और एक जो है वो के चला जाए, ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी। अगर फंक्शन का नाम ये है और इसमें हम अरे और के भेजते हैं तो उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। इट शुड रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए का जो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो दे देंगे, यानी कि जैसे इस अरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 1, जो सेकंड छोटा एलिमेंट है वो कौन सा है वो 3, और फिर थर्ड छोटा एलिमेंट कौन सा है वो है 4। तो अगर मैं के जो है वो 2 देती हूँ तो मुझे आउटपुट जो है वो 3 आनी चाहिए, ठीक है। जैसे सिलेक्ट ए 1 तो आउटपुट है 1, तो इसी तरह से सिलेक्ट ए 2 की आउटपुट है 3, सिलेक्ट ए 3 की आउटपुट है 4, सिलेक्ट ए 8 की आउटपुट जो है वो हमारे पास 14 है। कि आठवां छोटा एलिमेंट कौन सा है, अगर गिन के आप देखें 4 के बाद छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1 3 4 के बाद 5 आता है, और 5 के बाद हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 9 है, और फिर हमारे पास 14 है। तो अगर ये आठवां एलिमेंट जो है वो बन रहा है, तो यही बात मैं कर रही हूँ कि इंडेक्सिंग को ध्यान रखें कि इस टाइम पे जो मैं बात कर रही हूँ मैं 1 इंडेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 14वां एलिमेंट जो है वो आठवां एलिमेंट बनता है। इसी तरह से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलेक्ट ए 1 जो है क्या इस शक्ल में लिखा जा सकता है, जिसमें का मतलब यह है कि अरे का सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करने का जो कोड है वो बराबर है सिलेक्ट ए 1 के। मिनिमम ऑफ ए का मतलब ये है कि सबसे छोटा एलिमेंट लेके जाएं जो कि 1 है, और सिलेक्ट ए 1 का भी यही मतलब है एग्जैक्टली। और अगर मैं सिलेक्ट जो है वो a बाई 2, उसकी लेंथ अगर लेट से n है तो n बाई 2 भेजूं तो आपके ख्याल में वो कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी सेंटर एलिमेंट उसका बेसिकली हो जाएगा कि अरे का जो जितना साइज है उसका अगर मैं हाफ ले लूं, अगर 8 साइज की रे उसका मैं हाफ ले लूं तो 4 आता है। तो फोर्थ मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो फोर्थ मिनिमम एलिमेंट उसका मीडियन होगा, क्योंकि वो सेंटर वैल्यू होगी दोनों तरफ से। क्योंकि उसके बाद अगर मैं n प्लस 1 बाई 2 वाला एलिमेंट ढूंढती हूँ तो वो जो फोर्थ से बड़ा वाला वैल्यू होगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि n बाई 2 हमें मीडियन ऑफ ए जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से अगर वही बात है कि फ्लोर्स और सीलिंग्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ अरे और इवन नंबर ऑफ अरे है, तो मोर और लेस शायद जो बात बतानी है वो एक ही बात है कि अगर तकरीबन उसके हाफ के ऊपर आप चले जाएंगे तो वो उसको आपका मीडियन रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर आप अरे के अंदर उसका मैक्सिमम एलिमेंट मतलब उसकी साइज भेज देते हैं, तो उसका मतलब है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट पिक करना है, यानी जैसे ए ऑफ 8 है, 8 जो है अरे का साइज भी वही है, तो वो आपको उसका सबसे बड़ा एलिमेंट उठा के दे रहा है। तो ए ऑफ एन अगर सिलेक्ट करें तो वो आपको मैक्सिमम दे देगा। इसका मतलब है कि हम मिनिमम की इम्प्लीमेंटेशन भी फंक्शन की और मैक्सिमम फाइंड आउट करने की इम्प्लीमेंटेशन भी एक ही एल्गोरिदम से कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सिलेक्ट का एल्गोरिदम है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे, ज़ाहिर एल्गोरिदम का कोर्स है तो हमें ये देखना है कि हमें इसको किस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप सोचें खुद ही कि अगर मैंने अरे का मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो कोड लिखें, फिर अरे का मैक्सिमम फाइंड आउट करने का कोड लिखें, और फिर देखें कि वो आप कितने टाइम इसका जो आप बिग O ऑफ क्या जो है उसमें इसको लिख पाते हैं, ठीक है। फिर जब आप मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे फिर अपना कोई कोड सोचें कि जिसमें आप उसको
जो के इनपुट करके तो फिर फाइंड आउट कर सके कि सेकंड मिनिमम मैं कैसे फाइंड आउट करूं, फिर थर्ड मिनिमम एंड सो ऑन, केथ मिनिमम मैं कितने बेहतर कर सकता हूं। तो एक अप्रोच तो मे बी ये है कि जो आपको नजर आ रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, अगर पॉज करके मशरा, फिर वही है स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि सिलेक्ट जो है वो जो के साथ हमने करना है, ए और के पहले आप खुद सोचें कि आप कैसे करेंगे, उसके बाद आप इसको आगे चलाएं। तो सिलेक्ट ए ऑफ के में एक ऑप्शन तो यह है कि आप अरे को सिंपल सॉर्ट कर दें पहले, और फिर उसके बाद के इंडेक्स भेज दें और सिंपली वो काम करता रहेगा। जैसे सॉर्टेड अरे, जब लास्ट एग्जांपल की भी बात करूं, सारा कुछ अगर मैं सॉर्ट करके लिख दूंगी तो वो कुछ इस शक्ल में लिखा जाएगा 14। तो अब फिर मैं के वन दे देती हूँ तो पहला एलिमेंट ले लेगा, के टू दे देती हूँ तो ये ले लें, थ्री दे देती हूँ तो सो ऑन। तो सॉर्टेड अरे में सिर्फ के पास करने से हो जाएगा। अब मसला ये है कि सॉर्ट भी तो टाइम लेती है, तो सॉर्ट के टाइम लेने के लिए आप कोई भी सॉर्टिंग का एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो लेट्स से अभी तक हमने बेहतर वाला जो सीखा वो इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में से हम मर्ज सॉर्ट को बेहतर समझते हैं, जिसका टाइम n log n लगता है। तो हमने ये अपना कोड सिंपली लिख दिया कि अरे और के सिलेक्ट का जो फंक्शन है, जिसके इनपुट में ए और के जा रहा है, अगर हम पहले अरे को सॉर्ट कर लें और सॉर्टेड अरे का जो है वो केथ एलिमेंट हम पिक कर लें, तो के माइनस वन यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम वन से इंडेक्सिंग नहीं, क्योंकि एक्चुअल कोड की बात कर रहे हैं तो के जीरो जीरो की बात हो, यानी सिलेक्ट ए वन है तो के वन तो थ्री होगा, क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग तो जीरो से है ना, तो फिर के माइनस वन जो है वो रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये जीरो इंडेक्स्ड है और जो प्रॉब्लम है वो वन इंडेक्स है। जो प्रॉब्लम की डिस्कशन हमने की है वो वन इंडेक्स के साथ की है और कोड की इम्प्लीमेंटेशन हमने जीरो इंडेक्स के साथ की है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हमारे पास केस सिलेक्शन का जो है वो कोड लिखा जाएगा। तो अब इसका रनिंग टाइम बिग ऑफ एन लॉग एन क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि मर्ज सॉर्ट का जो टाइम है वो बिग ऑफ एन लॉग एन है, और ये जो आखिरी लाइन है ये तो सिंपली इंडेक्स रिटर्न कर रही है, तो ये मैक्सिमम एक यूनिट ले रही होगी बस। तो इन दोनों को सम करें तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, डोमिनेंस है, वो इसकी है, तो इस एल्गोरिदम का टाइम भी एन लॉग एन है। अब सवाल ये है कि क्या हम इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये तो हमें बेंचमार्क एक हमने सेट कर दिया है कि एन लॉग एन है, तो हम मे बी कोई ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि जो बिग ओ ऑफ एन के अंदर भी हो। तो अगेन आप सोचें इस मौजू के ऊपर कि ये कैसे हो सकता है, फिर ये भी सोचें मे बी कि क्या ओ ऑफ एन से बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, अब गोल हमने बता दिया कि हमने बिग ओ ऑफ एन टाइम एल्गोरिदम ढूंढना है, और उसको करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको कहा था पिछली स्लाइड में कि रिकमेंडेड है कि पहले तो आप मिनिमम फाइंड आउट करने का एल्गोरिदम जो है वो बनाए, कि अगर सिंगल मिनिमम पूरी अरे में से एक वैल्यू करनी है तो ये सूडो कोड है, रिमेंबर, क्योंकि सूडो कोड को देख के आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक वेरिएबल बनाया हुआ आर ई टी रिटर्न, और इसको इन्फिनिटी के इक्वल किया हुआ है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इन्फिनिटी जो है वो हम इसमें आप नहीं लिख पाएंगे, तो फिर आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, ये अब आपकी मर्जी है कि मे बी आप माइनस वन से स्टार्ट कर लें या मे बी कोई बहुत बड़ी वैल्यू रख लें, और अगर इन्फिनिटी की अवेलेबल है तो इन्फिनिटी सेट कर लें। तो अभी ये सिर्फ एक सूडो कोड समझाने की कोशिश की है कि इनिशियली आपके पास अरे का मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए पहली वैल्यू कुछ भी नहीं है, वी डोंट नो कि मिनिमम कौन सा होगा। तो अक्सर ये भी किया जाता है कि अगर अरे की लेंथ वन है तो हम उसको उसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो इट डिपेंड्स, आपको जब इसको एल्गोरिथम को समझेंगे तो समझ आएगी। तो हम कहते हैं कि हम अरे को जीरो से लेकर n माइनस वन तक लूप चलाते हैं फॉर का। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि अरे का जो एलिमेंट आ रहा है क्या वो हमारे वेरिएबल से जिसको हम मिनिमम बना रहे हैं, बेसिकली ये जो हमारा टर्म है ना, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू को सेव करना है अरे में से ढूंढ के। तो अगर तो जो ए ऑफ आई आपका आ रहा है, जो अरे का इंडेक्स आ रहा है, मैं कोई एग्जांपल अरे भी इधर बना देती हूँ, लेट्स से 4 3 9 1 0। तो ये इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4 से, और जो आर ई टी का वेरिएबल है, ओ आई गॉट इट इरेज्ड, दोबारा से लिख देते हैं। तो मैंने कहा था इट इज 9 4 3 2 0 और 18, और आर ई टी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो गई। तो जब इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 3 4 और 5 है। अच्छा, अब आई जो है वो 0
ए ऑफ आई पहली वैल्यू ये हो गई, आर ई टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है लेट्स से। तो कंपैरिजन शुरू हुआ कि क्या ए ऑफ आई यानी कि 9 इज लेस देन आर ई टी। इन्फिनिटी चूंकि सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो क्या 9 जो है वो इन्फिनिटी से छोटा है? हाँ जी छोटा है। इसका मतलब है कि हमें इससे बेहतर कोई मिनिमम मिल गया, तो हम क्या करेंगे, आर ई टी को उस वैल्यू के इक्वल कर देंगे, यानी आर ई टी को 9 सेट कर देंगे। ठीक है, वेल एंड गुड। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आई की वैल्यू चेंज हो गई, पहले आई 0 था, अब आई की वैल्यू 1 हो गई। अब ए ऑफ वन क्या है, 4। इज 4 लेस देन अवर मिनिमम वैल्यू जो कि हमने ढूंढ के रखी थी 9? यस, 4 इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि हम आर ई टी को अगेन चेंज करके 4 कर देंगे। अब मैं इधर एक और चेंज थोड़ी सी कर देती हूँ रे में, ताकि थोड़ा सा वेरिएंट भी आ जाए। तो मैंने 3 की जगह 10 कर दिया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हुई, और यहाँ पे जो है 2 इज 10। तो चेक हुआ कि क्या 10 इज लेस देन 4? फॉल्स। इसका मतलब रिटर्न की वैल्यू जो आर ई टी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगेन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई 3 हुआ, दिस इज 2। क्या जो है वो 2 इज लेस देन 4? यस, आर ई टी की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई। सो ऑन अगेन, 0 इज लेस देन 2, यस ये 0 हो जाएगा। फिर 18 इज लेस देन 0, फॉल्स, तो कुछ नहीं होगा, n माइनस वन तक लूप खत्म हो गया, आपके पास आर ई टी रिटर्न हो जाएगा विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अरे, एंड दैट इज 0। तो इसने जो है वो परफेक्टली आपको अरे में से मिनिमम फाइंड आउट करके दे दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम्स में हो रहा है। तो आप ये देखें कि जो इसके अंदर सिंपल इफ एल्स लगे हुए हैं, ये तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही होगी, कंडीशन n टाइम्स चेक हो रही होगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन है वो एक ही दफा, या चले मैक्सिमम भी n दफा परफॉर्म हो रहा होगा, तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। सही है। तो यानी कि इसको यूनिट वन ऑपरेशन, सिर्फ असाइनमेंट जो है वो एक यूनिट वन ऑपरेशन है। अगर असाइनमेंट n टाइम्स तो यूनिट ऑपरेशन हो रहा होगा तो n हो जाएगा। तो आउटर लूप जो है वो चूंकि n टाइम्स चल रहा है, अगर सारे n टाइम्स भी चलें तो ओवरऑल जो डोमिनेंस है वो हमारे पास बिग O ऑफ n की है। यानी ये मिनिमम फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम जो है वो n बिग ऑफ n में चल रहा है, लेकिन ये अरे में से सिर्फ एक वैल्यू मिनिमम फाइंड आउट करता है, ये केथ वैल्यू नहीं आपको दे रहा होता। तो चलें थोड़ा सा एल्गोरिथम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि अब सेकंड A2 यानी सिलेक्ट A2 कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो आप पहले सोचें कि अगर आपसे पूछा जाए कि रे का सेकंड एलिमेंट मिनिमम ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे, इसका कोड जरा लिखें इसको पॉज करके। अच्छा, सिलेक्ट A2 की बात हो गई है, सो एक सैंपल और देखते हैं। अब चूंकि दो वेरिएबल्स आ गए हैं, हमें सेकंड मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो इसी अरे में से, तो अरे अगर वही ले ले हम 9 4 3 10 0, थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं, भूल जाएंगे इधर। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस हम कर लेते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल आ गए हैं, रिटर्न विच इज इन्फिनिटी, और मिनिमम सो फार, उसको भी इन्फिनिटी, दो वेरिएबल सेट करने हैं। अगेन लूप एन तक हमने एग्जीक्यूट किया। अब चेक किया कि ए ऑफ आई पहली कौन सी वैल्यू है, 9। आई जो है वो 0 से शुरू हो रहा है। 9 इज लेस देन रिटर्न, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एंड लगा हुआ है। और 9 इज ऑल्सो लेस देन अवर सेकंड मिनिमम एलिमेंट जो है, जो मिनिमम सो फार एलिमेंट है, सेकंड ना सही, दोनों से वो छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया कि जो आर ई टी है इसको चेंज करके 9 कर दिया, और मिनिमम सो फार को सॉरी आर ई टी को चेंज करके मिनिमम सो फार कर दिया जो कि इन्फिनिटी ही थी, और इसको जो है वो 9 कर दिया। अब ये क्यों किया, ये अगली आइट्रेशन में आपको बात समझ में आएगी। फिर हम ऊपर गए, अगेन आई की वैल्यू चेंज होके 1 हो गई, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 इज लेस देन रिटर्न विच इज इन्फिनिटी, यस, एंड 4 इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब है कि रिटर्न की जो वैल्यू है वो चेंज होके 9 हो गई, और मिनिमम की वैल्यू चेंज होके 4 हो गई। यहाँ पे देखें ना, ये मिनिमम सो फार के इक्वल हो रहा है, मिनिमम सो फार ए ऑफ आई के इक्वल हो रहा है। अब ये अगली आइट्रेशन में शायद आप समझ गए होंगे कि एक वेरिएबल जो है वो मिनिमम वैल्यू सेव कर रहा है, और जो उसका दूसरा वेरिएबल है वो उससे नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू को सेव कर रहा है। तो दो वेरिएबल था ना, तो इसलिए उसमें ये काम हुआ है कि हमने ए सिलेक्ट A2 फाइंड आउट करना है। तो जब तक हमारे पास मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो हमें दोनों वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर अगेन आई जो है वो 2 हो गया, तो ये 3 है वैल्यू। अब 3 इज लेस देन 9 ट्रू, एंड 3 इज ऑल्सो लेस देन 4, तो अगेन आर ई टी आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा।
सही है। फिर अगेन आई जो है वो हमारे पास चेंज होके 3 हो गया, 10, ये 10 वैल्यू आ गई। सो 10 इज लेस देन 4 फॉल्स एंड 10 इज लेस देन 3 ऑल्सो फॉल्स। तो हम एल्स की कंडीशन में चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 10 इज लेस देन 4 फॉल्स एंड जो है वो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम सो फार। तो वैसे भी ये कंडीशन चेक नहीं होगी, पहली फॉल्स हो गई है, तो हम आगे चल पड़ेंगे। आगे आते हैं आई 4। आई जो है वो अब हमारे पास ये वाली 0 आ गई। 0 इज लेस देन 4, यस, एंड 0 इज ऑल्सो लेस देन मिनिमम सो फार, ट्रू। तो रिटर्न जो है वो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सही है। फिर अगेन हम दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेंगे और -1 आ जाएगा, और -1 भी दोनों से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास -1 सेट हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है कि इफ ए ऑफ आई की जो वैल्यू आपकी रिटर्न से छोटी है लेकिन मिनिमम सो फार से बड़ी है, ऐसी कोई सैंपल मैं आखिरी लाइन पे कुछ सेट कर देती हूँ। तो ये है हमारे पास ऐसा कौन सा सैंपल आ सकता है। अगर यहाँ पे मैं इधर पहले 3 और वो थे, लास्ट वैल्यू के ऊपर मैं वापस जाती हूँ, यहाँ -1 नहीं लिखती, थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ। तो आपको खैर अभी पहले मैं चेंज करने से पहले आपको ये फाइनल कंक्लूड कर दूं कि 0 और -1 जो है जब ये आउटपुट में हम रिटर्न करते हैं तो RET रिटर्न कर देते हैं। जब लूप खत्म हो जाएगा तो सेकंड मिनिमम वैल्यू 0 है इसकी, तो वो रिटर्न हो जाएगी। अब मैं अरे में एक छोटी सी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, तो अगर जो है वो मैं ऐसा करूँ कि इस टाइम -1 की जगह इधर मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है। और इस स्टेट के ऊपर हमारी जो सूरत हाल होगी वो ये होगी कि जो RET की वैल्यू 3 होगी और मिनिमम की वैल्यू 0 होगी। सही है, क्योंकि वो सेकंड मिनिमम है RET। तो यहाँ पे जब 2 आता है, लास्ट एलिमेंट चेक हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन के 2 इज लेस देन 3, इट इज ट्रू। और लेकिन जो 2 इज लेस देन मिनिमम सो फार इट इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हम यहाँ पे लैंड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 2 इज लेस देन RET विच इज ट्रू एंड 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम सो फार। वो उससे बड़ा है, मिनिमम से बड़ा है लेकिन RET से छोटा है, तो थोड़ी सी चेंज तो आनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ RET को चेंज करके 2 कर देंगे एंड मिनिमम स्टिल आपका 0 ही रहेगा। और फिर फाइनली जब लूप खत्म होगा तो RET 2 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केस है ये इस तरह के मसले को हैंडल करने के लिए बनाया कि जो सेकंड मिनिमम है अगर वो उससे जो है वो छोटा, RET से छोटा लेकिन मिनिमम से बड़ा हो जाता है, तो फिर RET को चेंज होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन फिर ज़्यादा से बढ़ेगा कि ठीक A(3) अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए आपको सिलेक्ट A3, तो फिर 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। अभी तक तो ये एल्गोरिदम भी हमारा जो है वो बिग ऑफ n में ही चल रहा है, क्योंकि एक ही लूप इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे पास कोई नेस्टिंग नहीं हो रही। तो इसी तरह से हमने अगर बनाना हो AN/2, मीडियन को इम्प्लीमेंट करना हो, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो मीडियन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि अरे का साइज कितना है, तो जितना साइज है उसका हाफ वेरिएबल्स में भी हम बना रहे होंगे एंड सो ऑन। लेकिन ये जो आइडिया है ये अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह तो मे बी इवेंचुअली आप n² के ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि जितने वेरिएबल्स आप बनाएंगे उतनी आपको चेकिंग, लिस्टिंग, मैपिंग सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो ठीक नहीं होगी। तो हमें कोई और मुनासिब तरीका ढूंढना चाहिए कि सिलेक्ट AN/2 को बिग ऑफ n में किस तरह से किया जा सके, क्योंकि गोल ये भी हमारा यही है कि हम n² में तो कर चुके हैं, वो n log n में तो कर चुके हैं, तो अब n में लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब उसका सोल्यूशन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। सो हमें पता है बात कि जब हम मसले को ज़रा जल्दी हल करना चाहते हैं तो फिर अक्सर डिवाइड एंड कनकर का जो एल्गोरिदम है ना, वो उस टाइम पे बिल्कुल हमारी हेल्प करने के लिए तशरीफ ले आता है। सो लेट्स से कि हम ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यूजिंग डिवाइडेड कनकर अप्रोच। तो इसका मतलब है कि हम अरे को कुछ डिवाइड करेंगे कुछ, लेकिन इस केस में हम थोड़ी सी एक चेंज लेके आएंगे। हम पिवट सिलेक्शन की बात जो है वो यहाँ पे करेंगे। सो पिवट सिलेक्शन का मतलब ये है कि हम कोई एक इसमें से एलिमेंट कोई एक जो है ना वो पिक कर लेंगे, और मे बी 6, और उसको उस पिवट के हिसाब से उसके आगे पीछे की जो वैल्यूज है उनको एडजस्ट करेंगे। वो पिवट कोई भी हो सकता है, उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है वो पार्ट 2 में है, लेकिन लेट्स सी कि अभी 6 को पिवट सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे। तो
इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ये करें कि इस पिवट के एक तरफ वो एलिमेंट्स रख दें जो कि 6 से बड़े हैं और दूसरी तरफ वो एलिमेंट्स रख दें जो कि 6 से छोटे हैं। तो अब क्या होगा? सो हमारी दो अरेज बन जाएंगी। एक लेफ्ट अरे जिसमें वैल्यूज है स्मॉलर देन अवर पिवट। पिवट वो इंडेक्स है बेसिकली, यानी कि ये 6 है, अगर 0 1 2 3 तो 3 जो है वो पिवट है और ए ऑफ 3 इज 6। इसी तरह से जो राइट साइड की अरे में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि लार्जर देन 6 है। तो अब ये इस अरे में क्या बनेगा? हमारे पास 9 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 इस तरफ चला जाएगा, 4 भी इधर चला जाएगा, 2 भी जाएगा और बस। तो ये आपकी पार्टीशन हो गई है। लेकिन ये पार्टीशन कितनी देर में हमने किया है? ये हमने बिग O ऑफ n टाइम्स के अंदर जो है वो हमने पार्टीशन अपनी कंप्लीट की है। तो अब जो है बाकी सारे एलिमेंट तो खैर उसमें से, सो हमने अरे को डिवाइड कर दिया पिवट में। अब देखते हैं कि इसको डिवाइड करने का फ़ायदा जो है वो क्या हुआ है हमें। तो अगर लेट्स से आपके पास सिलेक्ट ए और के की जो कॉल है, एक मतलब कॉल से मतलब ये है कि इसको कोई कॉल करता है सेम अरे के साथ, लेकिन दिस टाइम अगर वो K5 दे देता है, ठीक है। K5 का मतलब ये है कि फिफ्थ जो मिनिमम एलिमेंट है वो लेके आना है। तो फिफ्थ मिनिमम एलिमेंट का मतलब ये है कि 1 2 3 4, क्योंकि ये चार मिनिमम वैल्यूज हैं और ये पांचवी मिनिमम वैल्यूज है। तो अगर तो आपकी जो के की वैल्यू है, अगर आपकी लेंथ ऑफ योर लेफ्ट अरे +1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि सिंपली आप पिवट को रिटर्न कर दें। ऐसे ही है ना, यानी कि अगर के जो है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो आपका जो इमीडिएट मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका पिवट ही होगा, तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपके जो के की वैल्यू है वो आपके अगर पिवट की जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन से वो कम आ जाती है, यानी कि 5 से कम आ जाती है लेंथ से, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस अरे के अंदर से अब तलाश करना है। ठीक है, के इज लेस देन 5, तो क्योंकि अब वो पिवट नहीं है तो पिवट से छोटी वैल्यूज होगा, तो इसका मतलब सिलेक्ट ऑपरेशन अब आपको छोटी अरे में से ढूंढना चाहिए बजाय इसके कि पूरी अरे में से अगेन ढूंढे। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट के ऊपर सिलेक्ट कॉल कर देंगे और आपके पास जो के की वैल्यू है वो चूंकि 5 से कम है तो वो उसी उसी में अंदर एडजस्ट हो जाएगा जो भी उसको नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि मे बी अगर वो 1 होगी तो वो ये दे देगा, अगर 4 होगी तो ये दे देगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर अब आपकी वैल्यू के से बड़ी हो जाती है तो उस केस में अब क्या होना चाहिए? इस अरे के ऊपर कॉल होना चाहिए। लेकिन अब इस अरे के ऊपर कॉल होगा तो इसके इंडेक्सेस किस तरह से मैनेज होंगे? क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कॉल के सिलेक्ट ऑफ एल और उसमें के दोबारा भेज दें, और अगर K6 आपने भेजा हुआ है, क्योंकि के ग्रेटर देन 5 है तो K6 भेजा हुआ है, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट अरे में दो एलिमेंट्स हैं तो 6 क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। वो तो एरर है सिंपल, क्योंकि आप अरे को आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो ये के जो आप पास कर रहे होंगे इस एक्सप्रेशन को के में, तो के में से हम 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि जो अब अरेज में जा रही है उसमें से ये वाले सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं। जो अरे राइट साइड के अरे है उसमें ये एलिमेंट्स नहीं है तो उसके इंडेक्सेस भी ये नहीं होने चाहिए। तो इंडेक्सेस पहले 8 को एक्सेस करने के बजाय हम जो है वो 5 एलिमेंट्स निकाल के जो रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास के की वैल्यू वो इसमें पास हो जाएगी। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आप 6 भेजते हैं, सिक्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वो कौन सा बनेगा? वो आप इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो वो के इक्वल टू 1 पास होगा। तो इस अरे में जो फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट होगा जो 8 है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर के 7 जाता तो 7 माइनस 5 2, तो जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो आपके पास 9 है वो इसमें से मिल जाता। बेसिकली इसके ऊपर सिलेक्ट दोबारा कॉल हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका ऑब्वियस मतलब ये हो रहा है कि हमें रिकर्जन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, और पिवट किस तरह से सिलेक्ट करना है उसका फैसला इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अच्छा, सूडो कोड इसका हमारे पास क्या हो सकता है मुमकिन कि पहली बात तो ये कि हमें पिवट किसी तरीके से मिल जाए, गेट पिवट का कोई फंक्शन हो और ए उसमें हम भेजें हमें पिवट मिल जाए। ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमारे पास है, और पार्टीशन करने का हमें कोई तरीका मिल जाए कि हम ए को लेफ्ट और पिवट उसको दें और ए दें और वो दो अरेज आपको आउटपुट में करे, ए के ऊपर से एक एल एक आर और उसका पिवट। ठीक है, एक तो दो अरेज दे दे और एक पिवट आउटपुट में कर दे, तो ये दो फंक्शन हमें चाहिए सिलेक्ट का काम करने के लिए।
तो हम ये करते हैं अभी फिलहाल के छोटे एलिमेंट्स के लिए हम सोचते हैं कि मर्ज सॉर्ट बेहतर है। तो ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए हमें ये काम जो है ना वो पड़ा, तो हमने एक ये डाल दिया लिस्ट ऑफ लाइंस के अगर तो 50 से कम है अरे का साइज, तो सिंपली उसको पहले सॉर्ट कर दे और उसका वो एलिमेंट रिटर्न कर दे सॉर्टेड ऑर्डर में जो बनता है। तो अगर तो वो 50 से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो फिर हम अपना ये नया एल्गोरिदम जो है ना वो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो नया एल्गोरिदम क्या हमारा है कि पहले तो पिवट फाइंड आउट करें। पिवट आपको मिल गया, पिवट के बाद आपने पार्टीशन करनी है उस पिवट के अगेंस्ट। तो ये हमने पार्टीशन का ऑपरेशन किया तो एल आर और पिवट की वैल्यू हमें मिल गई। फिर पार्टीशन के बाद हमने क्या किया कि रिकर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम आहिस्ता आहिस्ता कि बेस केस क्या बनता है हमारा कि अगर तो आपकी लेंथ ऑफ एल बराबर हो जाती है आपके उस एक्सप्रेशन के। अब यहाँ पे वही बात है, जीरोथ इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ठीक है, इस हिसाब से डिस्कशन हुई है। तो अगर लेंथ ऑफ एल आपके पिवट के इंडेक्स के बराबर हो जाती है लेफ्ट साइड की, जो आपका के का एक्सप्रेशन आपको इनपुट में आता है कि अगर उसमें से एक माइनस करने से वो लेंथ ऑफ एल के बराबर हो जाता है, तो आपको सिंपली पिवट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, जो बात मैंने पहले की, अगर वो बराबर नहीं है और वो छोटा है, ठीक है, ये लकी केस है, बेस केस है कि आपको एग्जैक्टली पिवट ही मिल गया जो के की वैल्यू थी। तो लेकिन अगर बेस केस नहीं ट्रू होता और आपका जो के है वो लेंथ ऑफ एल से जो है वो बड़ा है, ठीक है, यानी के छोटा है आपकी लेफ्ट साइड वाली पार्टीशन के, तो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर सिलेक्ट दोबारा से परफॉर्म करना है। और अगर वो छोटा नहीं है तो फिर आपको राइट साइड के ऊपर परफॉर्म करना है उन्हीं सेम बातों के साथ जो मैंने पिछली इसमें डिस्कस की थी, यानी सेम काम हो रहा है, फर्क सिर्फ ये है छोटे एलिमेंट्स के लिए मर्ज सॉर्ट और उसके बाद बड़े एलिमेंट्स के लिए 50 से ज़्यादा हमने अपना वाला एल्गोरिदम ट्राई किया और पहले पिवट लिया, फिर हमने पिवट पे पार्टीशन किए, फिर हमने देखा अगर वो पिवट है तो पिवट दे दिया है, अगर वो पिवट नहीं है इनपुट तो फिर हमने लेफ्ट साइड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया अगर के की वैल्यू छोटी है। अगर के की वैल्यू बड़ी है तो फिर हमने राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट का ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म कर दिया। अब ये चलता है कि नहीं चलता, ये चलता है तो इसलिए तो हम क्लास में डिस्कस करें। लेकिन ये कि आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो पाइथन की नोटबुक को रेफर करें। उसमें मुख्तलिफ पिवट सिलेक्शन के मेथड हैं जो कि किस पिवट सिलेक्शन मेथड 1 2 3 करके जो है ना वो मुख्तलिफ मेथड ट्राई करके आप देखें कि मे बी, क्योंकि बात पिवट सिलेक्शन मेथड डिफरेंट होने से क्या मतलब है कि अभी आपने 6 लिया है, हो सकता है कोई ये सोचे कि मैं अरे का आखिरी एलिमेंट को पिवट बनाता हूँ, हो सकता है कोई ये सोचे मैं कि अरे के पहले एलिमेंट को पिवट बनाता हूँ। क्योंकि ये मुख्तलिफ मेथड हैं सोचने का कि ये होना चाहिए या मिड वैल्यू होनी चाहिए, लास्ट वैल्यू होनी चाहिए या कोई और तरीका एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप जो है वो हैंड आउट्स भी जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह कि ये चलता है कि नहीं। अच्छा, अब इसका रनिंग टाइम क्या है? रनिंग टाइम का एनालिसिस किस तरह से होगा कि आपके पास जब k-1 है, सिंपली पिवट वाली बात है, तो आपको सिर्फ पार्टीशन का टाइम लगेगा। ठीक है, पार्टीशन आपको पता है एन ऑपरेशंस में हो रही थी तो बिग ऑफ एन है जब आपको पिवट मिल जाता है। लेकिन अगर वो k की वैल्यू जो है वो छोटी है आपकी लेफ्ट साइड के अरे से, तो आपकी रेफरेंस हो जाएगी लेफ्ट साइड के अरे पे जो टाइम लग रहा है और आपकी पार्टीशन का टाइम, जैसे हम करते हैं रेफरेंस रिलेशन में। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर जो है वो राइट साइड वाला टाइम और बिग ओ ऑफ एन उसमें ऐड हो जाएगा जो पार्टीशन का टाइम है। तो ये सब डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ एल और आर क्या होंगी, इसका फैसला जो है वो आपका पिवट करेगा। अगर पिवट जहां भी सेट हो रहा है अरे के, उसी हिसाब से आपकी उसकी छोटे एलिमेंट्स और बड़े एलिमेंट्स की लेंथ का फैसला हो रहा होता है। तो अब आपने ये सोचना है बैठ के कि अच्छा पिवट क्या होता है और बुरा पिवट क्या होगा। थोड़ी देर सोचें और अगर किसी से डिस्कस करना है तो आप कर भी सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि ऑलवेज पिक द पिवट सो दैट दिस थिंग होल्ड्स, कि लेंथ ऑफ एल जो है वो ये होनी चाहिए। बट से वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर के जस्ट ओवर हाउ वी पिक द पिवट। तो हमें क्योंकि आने वाली इनपुट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता कि के क्या आ रहा है, तो ये फैसला करना कि हमेशा पिवट वो बनाया जाए कि उससे जो लेंथ ऑफ एल है वो छोटी हो। मतलब आप लेट्स से 5 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को पिवट बनाते हैं, तो आप पिवट की सिलेक्शन एक ही तरीका हो सकता है कि 5 से छोटे यानी लेंथ ऑफ एल जो है वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हों, तो फिर ही आप उसमें से एक ऐड करके ये बनाए। तो एक पॉसिबल अप्रोच ये हो सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल जो आपका वो पिवट पॉइंट है वो कौन सा हो सकता है। तो आप ये सोचें और गौर करें कि अगर हम
इस तरह का पिवट पिक करें कि आधी जो अरे है वो एक तरफ हो और आधी अरे एक तरफ हो, यानी सेंटर में एक ऐसा एलिमेंट पिक कर लें कि इसके इस तरफ जितने मैक्सिमम एलिमेंट्स बन रहे हैं और इस तरफ जितने मिनिमम एलिमेंट्स बन रहे हैं उनकी लेंथ जो है वो बराबर हो। तो ये आइडियल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो थोड़ा गौर करें और फिर इसको देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप मास्टर थ्योरम को भी इस्तेमाल करके ये चेक कर सकते हैं कि अगर तो प्रॉब्लम की जो डिवीजन है वो इवन हो जाए, n/2 इधर और n/2 इधर भेज दें, तो फिर आपके पास क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और अगर मैं इस तरफ जो है वो n/3 भेज दूं और दूसरी तरफ जो है वो 2n/3 भेज दूं, तो फिर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, तो क्या फ़ायदेमंद होगा हमें। सत्य में अगर ट्राई करें हम, तो ये रेफरेंस बनेगी अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो n/2 में डिवाइड हो रही है, तो फिर आपके पास आपका जो b है वो 2 है और ब्रांचिंग फैक्टर आपका 1 है और डी आपका 1 है, तो फिर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो बिग ऑफ 1 निकलती है, जो ये बता रही है कि आपकी अगर n प्रॉब्लम है और फिर आपने n प्रॉब्लम से n/2 प्रॉब्लम की तरफ चले गए हैं और फिर सो ऑन n/4, क्योंकि आपने टोटली एक साइड को तो इग्नोर कर दिया है। क्योंकि आपको ये के से आप चेक कर रहे थे ना कि के अगर पिवट के बराबर जो उसकी लेंथ, जो के की वैल्यू है वो इसकी लेंथ +1 के बराबर हो जाती है, तो सिंपली पिवट को रिटर्न कर दें। और अगर वो उससे छोटी है तो आपने सिर्फ ये पोर्शन चेक करना है, ये चेक ही नहीं करना, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो आपका A1 होता है इस सिलसिले में। तो इस तरह की रेकरेंस इक्वेशन, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हैंडलिंग करे तो आपका टाइम बिग ऑफ एन बन रहा है, जो कि जैसे हमने जब अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हम कैन लॉग एन से बेहतर एन पे जा सकते हैं कि नहीं, तो ये अच्छा हो गया हमारे लिए। आइडियल पिवट तो हमने देख लिया, वर्स्ट पिवट जो है वो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो वर्स्ट पिवट हमने कहा था कि फर्स्ट केस वो वाला केस होगा कि जब एक बुरी, सबसे मैक्सिमम जो बुरी चीज होगी ना वो आपकी अरे के साथ हो सकती है, तो आपके ख्याल में क्या वर्स्ट पिवट होगा। तो लेट्स से कि हमारे पास पिवट 1 है, एक तो ये है सेंटर में तकरीबन, एक पिवट है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, एक पिवट है जो कि हमारे पास बिल्कुल एंड पे आ रहा है जो कि 3 है। तो अब इस केस में क्या होगा। तीनों केसेस में आप सोचें, और तीनों केसेस में आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर एन साइज प्रॉब्लम थी पिवट की, तो आपकी ये पिक करने से आपकी अरे की डिवीजन कैसे हो सकती है। तो डिस्टिंक्शन मैटर करती है, यानी कि आप ये हमारे पास तीन तरह के जो एल्गोरिथम है जो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। एक तो सिलेक्ट का ऑपरेशन रैंडम पिवट पिक करके, यानी आप अरे के अंदर से जो है वो किसी भी पिवट को पिक कर लें, यानी ये सारे एलिमेंट्स हैं, कभी आपने ये ले लिया, कभी आपने ये ले लिया, कभी ये ले लिया, तो ये रैंडमली कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। इसी तरह से अगर आप मर्ज सॉर्ट के तरीके से सिलेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पहले सॉर्ट कर लें और फिर उसके बाद उसके एलिमेंट्स वापस करते जाएं, तो फिर आपका सिलेक्ट ऑपरेशन का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और फाइनली अगर आप वर्स्ट पिवट सिलेक्ट करते हैं कोई जो सबसे बुरा हो, तो उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो जब वर्स्ट पिवट आप पिक करते हैं तो वो ये देखें ऑपरेशंस एन स्क्वायर में चले जाते हैं। इसी तरह से जब मर्ज सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन से ये ब्लू कलर की लाइन में आपकी टाइम लग रहा होता है, और आपकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो सिलेक्ट का ऑपरेशन हमने देखा है वो इस टाइम पे ये वाला जिसमें हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया बकायदा और हमने देखा है, तो ये काफी फास्ट चल रहा है, तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये लीनियरली ही बिहेव कर रहा है जैसे कि हमने देखा है पहले। तो अच्छा पिवट कैसे सिलेक्ट किया जाए, पहली बात है कि रैंडमली सिलेक्ट कर लें, तो ये सही चलता है अगर कोई बुरा बंदा नहीं आ जाता जो कि आपके काम को खराब करता है, यानी कि रैंडम केसेस में भी अगर वर्स्ट काम होना शुरू हो जाए, यानी कि रैंडमली भी आपका वर्स्ट पिवट ही सिलेक्ट करवा रहा है कोई जबरदस्ती, तो उस केस में काम खराब हो सकता है, यानी कि किसी को ये पता चल जाए कि आप पिवट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको वर्स्ट पिवट सिलेक्ट करके दे रैंडमली भी, तो ये एक मसला आपके पास आ सकता है। तो आम सूरत हाल में क्योंकि कोई बैड गाय नहीं होता, तो रैंडमली पिवट जो सिलेक्शन भी जो है ना वो सही चल रही होती है, कोई इतना मतलब बुरा परफॉर्म नहीं कर रही होती।